लाओ, सबसे पहले हम इसका चिल्ला चढ़ाएंगे। ये कमान तो बहुत भारी वाली पड़ती है रावण। यदि ये कमान कल सभा में तुझसे ना उठी, क्या भरी सभा में तेरी हंसी ना उड़ेगी? नहीं, मैं ये गलती नहीं होने दूंगा। इस समय यहाँ कोई नहीं है। क्यों ना इस समय मैं ये कमान उठाकर देख लूं। यदि ये कल तुझसे उठ गई तो प्रातः सबसे पहले इसका कमान का चिल्ला चढ़ा दूंगा, और यदि ना उठी तो कोई बहाना करके यहां से चला जाऊंगा। ठीक है? हेलो हेलो, ये क्या? अब क्या होगा अगर किसी ने देख लिया? जगत विख्यात रावण पापी कहलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हेलो, धरती को नौका के समान कंपायमान करने वाले अपार बल, तू कहां है? कैलाश को उंगलियों पर उठाने वाले बल, तू कहां है? अब क्या करूं? देवताओं, अपनी हरकतों से बाज आओ, वरना तुम भली भांति जानते हो रावण का अपमान करने वाला इस संसार में जीवित नहीं रह सकता। क्या इस समय मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता? भगवान शंकर भी नहीं। हेलो, देवताओं के प्रिय इंद्र, क्या इस समय तुम भी मेरे काम नहीं आओगे? तो फिर कौन है जो इस समय मेरी सहायता कर सके? मेरे सामने आए। तुम कौन हो? मेरा नाम राम है। क्या तुम भी अयोध्या नरेश के बेटे राम हो? श्री महाराज दशरथ मेरे ही पिता हैं। तो तुम वहां सब कुछ छुप कर देख रहे थे? मैं देख रहा था? मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा था।
तो फिर तुम यहाँ कैसे चले आए? आपने ही तो बुलाया है मुझे। मैंने बुलाया? मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया। अभी तो आप किसी मददगार को पुकार रहे थे, मगर तुम्हें तो नहीं बुलाया। मैं तो किसी देवता को बुला रहा था। चारों वेद, 6 शास्त्र के कंठस्थ ज्ञाता, महाज्ञानी, महाविद्वान पंडित रावण, पहचानो पहचानो मैं कौन हूं। अच्छा, तो ये तुम हो? तो तुम आ ही गए राम। अभी तुमने मुझे महाज्ञानी, महापंडित कहकर पुकारा। मैं तुम्हारे मस्तक पर कुछ रेखाएं देख रहा हूं। पंडित होने के नाते कुछ भविष्यवाणी कर दी। जैसी आपकी इच्छा, परंतु एक शर्त है। वह क्या? मैं इस समय जो भी भविष्यवाणी करूंगा उसे केवल तुम जानोगे या मैं। ये किसी तीसरे को नहीं बतानी है। जैसी आपकी आज्ञा। तो सुनो राम, मैं तुम्हारे लाट पर राज्य सुख नहीं, वनवास देख रहा हूं। ये कैसे हो सकता है? जो नहीं हो सकता तो रावण कभी नहीं कहता। विधि जो तुम्हारे लाट पर लिखा है मैं वही पढ़कर सुना रहा हूं। क्या यही भविष्यवाणी करना चाहते थे? क्या कुछ और जानना चाहते हो? तो सुनो, मैं देख रहा हूं तुम्हारी बाएं भुखटी को लिखा है राम के हाथों सीता का है, और तुम्हारी बाएं भुखटी को लिखा है राम के हाथों रावण का मरण। महाज्ञानी, महापूजनीय पंडित, ऋषि पुत्र रावण, यह राम आपको प्रणाम करता है। कल्याण हो, विजयी हो, पराक्रमी हो। अच्छा राम, अब सूर्य उदय होने वाला है, इसलिए यहां से चला जाए। परंतु याद रहे, जो मैंने भविष्यवाणी करी है उसे केवल तुम जानते हो या मैं। मंत्री जी, सोमवार की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। लाओ, सबसे पहले हम इसका चिल्ला चढ़ाएंगे। नरेश, जल्दी पहुंचो। तुम यहाँ स्वयंवर में बल की परीक्षा कर रहे हो, उधर तुम्हारी लंका में आग लगी हुई है। और सुनो,
तुम्हारी बहन को मायासुर राक्षस उठाकर ले जा रहा है। तुम्हारे योद्धाओं का उससे घोर संग्राम हो रहा है, इसलिए जल्दी जाओ। देवताओं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं जब भी कोई अच्छा कार्य करना चाहता हूं तुम उसमें रुकावट पैदा करते हो। ठीक है, इस समय यहां मेरा ठहरना उचित नहीं, परंतु इस समय बड़ी सभा में ऐलान करता हूं, एक बार जानकी को लंका जरूर लेके जाऊंगा। आइए आइए कुबेरेश्वर महाराज, आइए और धनुष का चिल्ला चढ़ाइए और अपने वीरता का जोहर दिखलाइए। वो ताकत दी है कुदरत ने मेरे एक सच्चे बाजू में, सभी आसमां को कर दूं एक तराजू में। जमाने फल को हिलाने की ताकत है कलाई में। अरे ये धनुष तो चीज है क्या, चहल का मचा दूं खुद खुदाई में। वाह महाराज वाह, तहलका मचा दिया आपने तो। आ जाओ, विराजो महाराज, बैठ जाओ। आइए राजे धैर्य जी, आइए और धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। बहुत ताकत दी है कुदरत ने मेरे इन दस्ते बाजू में। जमीन और आसमां को वजन करूं एक तराजू में। जमाने को हिलाने की ताकत है इस कलाई में। ये धनुष तो चीज ही क्या है, तल का मचा दूं कुल खुदाई में। अरे महाराज, आप तो नकलची निकले, नकल मार ली आपने महाराज। उनसे तो टूटा नहीं, उनसे तो तहलका मचा नहीं, अब आपसे क्या मचेगा देख लो। चलो जोर लगाओ महाराज, देखते हैं आप में कितनी ताकत है। लगाइए महाराज, लगाइए, जोर लगाइए महाराज। मच गया तहलका महाराज जी का भी। आ जाओ महाराज। हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम समाज छोड़ पछताए हैं। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। यदि ये विचार पहले होता तो ये दुर्गति नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं, जगत हासिल नहीं होती। वचन सुनी जब भूप के मचल उठा रणवीर। कर प्रणाम श्री राम को बोला लखन रघुवीर। क्या कहा? पृथ्वी वीरों से खाली है। पृथ्वी वीरों से खाली है। कहा छोड़ कर मन में नहीं चित्त संभाली है। जो ही कहते हो वीरों के उड़ी चेहरे की लाली है। नहीं
खाली है तीरों से, जमनीयत देने वाली है, भारत वर्ष की धरती नहीं तीरों से खाली है। बस अब नहीं सहा जाता, क्रोध की अग्नि से हिटर भुना जा रहा है, क्योंकि सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनमें सुनने की ताकत नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशी वीरों के होते ऐसी कोई भी कहे नहीं, जैसी उल्टी सीधी बातें मिथिलेश राज ने आज कही। रघुवीर श्याम जी के होते अनुचित पानी क्या डाली है। अब ये शब्द हृदय में चुपते हैं कि पृथ्वी दिनों से खाली है। मेरा विचार तो कुछ ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन पर बाण नहीं होंगे, उस दिन यह पृथ्वी भी नहीं होगी। शांत लक्ष्मण, शांत। मेरा स्वभाव तो जानते हैं, तो ही नाम मुझे गवारा है। कृपा गुरु के चरणों की, पलट प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, कर हुक्म आपका पाऊं मैं। यह सनत धनुष पर चीज है क्या सारा बदमाश? फिर बच्चे खड़े समान से पल भर में पोट पार डालूं, या बरसाती पानी की तरह चुटकी में फोड़ पार डालूं। चल को चल कर दू, ले आओ ताज सितारों को, सुर में की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना सड़ा गला, अरे चीज किस गिनती में है? सैकड़ों कोस तक ले भागो, इतना पतली सुंगली में है। तो डालू इस तरह जिससे जगत भयभीत हो, अगर वीर मंडल ने हत्या उठे, लक्ष्मण तुम्हारी जीत हो। शांत लक्ष्मण। बस प्रभु, अब अधिक शांति का उपदेश मत दीजिए। उठिए, वरना अपने इस दास को आज्ञा दीजिए। फिर देखिए, राजा जनक को यह कहना नहीं पड़ेगा कि पृथ्वी वीरों से खाली है। हे रघुकुल भूषण, प्यारे राम, सभा में आए अक्षत्रियों की इज्जत बचाओ और इसी के साथ राजा जनक का संताप मिटाओ और उस धनुष पर चिल्ला चढ़ाओ। गुरुवर आज्ञा आपकी, सर माथे मंजूर। अब तक जो चुपता रहा था, मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ मुश्किल यह कुछ भी नहीं है, मामूली बात। लेकर तेरा आसरा चला मैं करने काज, ये ईश्वर रखना मेरी आज सभा में लाज। मोरी
राखो लागे हरि मोरी राखो लागे हरि मोरी राखो लागे हरि हरि जी मोरी राखो लागे हरि बड़े बड़े वीर सभा में आए बड़े बड़े वीर सभा में आए धनहु न काहे उठरी राखो राखो लाज हरि हरे जी मोरी राखो लाज हरि हरि जी मोरी राखो लाज हरि आज सभा में तुम्हें पुकारा आज सभा में तुम्हें पुकारा विपदा आन पड़ी मोरी राखो लाज हरि हरि जी मोरी राखो लाज हरि हरि जी मोरी राखो लाज हरि हरि जी मोरी राखो 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 लाज हरि चारों दिशाओं के दिग्गजों सावधान धरती तू हिलने न पाए आकाश तू बोलने न पाए अब मेरे भैया श्री राम इस धनुष का चिल्ला चढ़ाने जा रहे हैं